स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल साइबर सुरक्षा में। जब इस बार हमने दीपावली की सारी शॉपिंग कर ली, धनतेरस में बहुत खरीदारी किया। इस बार का जो वीडियो है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि अभी EMI पे बहुत सारी चीज़ें खरीदी है। एक नया टाइप का फ्रॉड सामने खुलकर आया है। एक साइबर अपराधी की जुबानी इसको समझेंगे और समझेंगे कि वो किस तरह से आपको ठग सकता है और कैसे आपने जो EMI पे चीज़ों को खरीदा है उसी के नाम पे आप पे ठगी हो रही है। बहुत सारे ऐप्स इस तरह से हैं, बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं जो EMI देती हैं और EMI पे लोगों को एक सुविधा देती है। उस सुविधा का गलत इस्तेमाल साइबर अपराधी कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं वो उन्हीं की जुबानी इसी सीरीज जो हमने कंटिन्यू बनाया है इस पे सुनते हैं, समझते हैं कि किस तरह से मैं अभी तो एक छोटा एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा रहा हूँ, जिसमें बेसिकली फिनकॉर्प ऐप एक होता है, हीरो फिनकॉर्प ऐप, जिसमें बेसिकली जो हम बाइक लेते हैं और हीरो फिनकॉर्प ऐप जैसी बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंसेस हैं, वो जब फाइनेंस उसको करती है तो वो क्या करती है, वो एक आईडी क्रिएट कर देती है, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देती है। जब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और वो आईडी जब साइबर अपराधी के हाथ लग जाता है तो उसका कैसे मिसयूज कर सकता है, क्या कुछ आपको बहलाता है, फुसलाता है और आपसे पैसे ठगता है, इसको देखेंगे। और बहुत तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपका आईडी सामने वाला बता रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, वो सच्चा हो, ज़रूरी नहीं है कि वो उस कंपनी में काम करने वाला कार्यरत कोई पदाधिकारी हो। आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमने एक साइबर अपराधी को पकड़ा था जिसने ये बताया कि वो किस तरह से डेटा को लेता है, वो डेटा मंगवाता है उन लोगों से जहाँ पे आप जा करके आपको तो ये लगता है कि आपने जा करके अपना बाइक ले लिया, अपना कार ले लिया, अपनी गाड़ी ले ली EMI पे। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए जिनके पास जो है वो पैसा है वो कम है, या फिर वो वैसे लोग हैं जो EMI पे थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके कुछ लेते हैं। जिनके पास बहुत पैसा है उनका तो कोई बात ही नहीं है, बट ये उन लोगों के लिए, वैसे लोग जो गरीब लोग हैं, वैसे लोग जो मिडिल क्लास फैमिली आते हैं, वैसे लोग जो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ नहीं खरीद सकते, वो EMI का ऑप्शन देखते हैं, EMI से वो फिर फाइनेंस कराते हैं। सिर्फ इसी के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए EMI के जो बहुत सारी कंपनीज हैं, क्रेडिट कार्ड्स जो देते हैं, उन लोगों के द्वारा भी फ्रॉड होता है। वीडियोस उसमें हमने बना रखा है। अभी जो वीडियो हमने बनाया है वो बेसिकली इसी चीज़ के लिए है कि बनाया है कि माइक्रो फाइनेंस के जो पॉलिसी नंबर्स होते हैं वो सामने वाले साइबर अपराधी के अगर हाथ लग जाए तो वो क्या कुछ कर सकता है। देखते हैं इस वीडियो को, समझते हैं, फिर आपको पूरा चीज़ बताएंगे कि कैसे क्या हुआ। देखते हैं वीडियो। डिटेल देता था उसमें। क्या चीज का डिटेल देता था? हीरो फाइनेंस का डिटेल देता था। कौन देता था? राजा कुमार। तुम्हारा कोई था तो तुमको डिटेल देता था? जी सर। हीरो फाइनेंस का? जी सर। तो फाइनेंस का तुमको पॉलिसी नंबर मिल जाता था? जी सर। क्या करता था उसका बताओ? उस पे नंबर निकाल के कॉल करते थे। कैसे नंबर निकालता था? हीरो फाइन कॉर्प ऐप से। हीरो फाइन कॉर्प ऐप है? हाँ। ऐप से क्या करता था? वो ऐप से नंबर सिर्फ निकलता, उससे कॉल करते थे, नाम डिटेल देता था, उस पर बात करते थे, उससे पैसे लेते थे। कैसे पैसा मंगाता था? अकाउंट नंबर दे के। अरे अकाउंट नंबर दे के कैसे, क्या बोलते थे? जैसे कि सर जी आपका अच्छा, हीरो फिनकॉर्प में डालोगे तो क्या होगा? क्या सर? हीरो फिनकॉर्प ऐप में जब नंबर डालोगे, पॉलिसी नंबर या आईडी उसका, हाँ, तो क्या दिखता था? उसमें मोबाइल नंबर दिखता था और पेन ईयर से जैसे कि उसका डिटेल निकालता था। ठीक है। उसके बाद उसको कॉल करने बोलता था, कॉल करते थे उससे, जैसे कि नाम होता था जिसका नाम, उसका इतना 2200 MI 2300 MI रहता था, उससे हम गूगल पे, फोन पे या तो अकाउंट से मंगवाते थे। अकाउंट में, अपना अकाउंट में मंगा लेता था? नहीं, फर्जी अकाउंट नंबर देता था। फर्जी अकाउंट में उसका पैसा मंगा लेता था? जी सर। तो तुमको फिनकॉर्प जो ऐप है उसके बारे में कैसे पता चला? ये वही सब बताया था कि उसमें जितना है उसका EMI जितना पेमेंट करना रहता है उसमें दिख जाता है? हाँ सर। और उसको कॉल करके तुम पैसा मंगा लेते हो? वो लोग गुस्सा नहीं थे कि कंपनी से बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर, पूछते थे ना तो उसको डिटेल बता देते थे ना, पॉलिसी नंबर बता देते थे। डिस्काउंट भी देता था तुम कुछ उसको? हाँ, ऐसे लालच देता था। क्या लालच? जैसे कि उसका बाउंस, चेक बाउंस और लेट पेमेंट माफ़ कर दिया जाता है। तुम करवा देते थे? जी सर। नहीं सर, लेकिन वो वैसे करके मंगाता था वो। अच्छा, तुम करवा नहीं पाते थे? तुम खाली ये बोलते थे कि तुम्हारा जो मैंने आपका वो चेक जितना है बाउंस हुआ है तो माफ़ हो जाएगा? हाँ सर। कुछ डिस्काउंट भी हो जाएगा? जी सर। अच्छा, तो डिस्काउंट के नाम पे तुम उसको माफ़ करवा लेते थे? हाँ सर, पेमेंट कर देता था ऐसे करके। ठीक है, चलो हम मोबाइल में दिखाओ तो कैसे तुम करता था। जोर से बोलो। हीरो फाइनेंस का क्या है? रुक जाओ, दिखाओ। आईडी नंबर देता था, जैसे इसको ऐप ऑन करते थे। इसको ऐप ऑन किया, आईडी नंबर कहाँ से निकाला? दिखाओ पहले, आईडी नंबर कैसे मिलता था दिखाओ। आईडी नंबर व्हाट्सअप करते थे। दिखाओ ना, व्हाट्सअप में अगर है तो दिखाओ ना। व्हाट्सअप में अभी नहीं होगा।
ये सारे आईडीज हैं। नहीं, ये फोटो DSLR। ये हो गया। दिखा, रुको जो ये तुम्हारा क्या है, इसमें क्या क्या आया है? जैसे हीरो Application ID है। एप्लीकेशन आईडी, नाम आ गया, हाँ। बिल नंबर आ गया, इसका बिल अमाउंट आ गया, इसका गाड़ी का मतलब कौन सा गाड़ी है, 2 व्हीलर है। इंस्टॉलमेंट कितना ड्यू? इसका तो 0 है। हाँ, फिर क्या करते थे इसको? इसको मतलब इसका लोन जैसे पेमेंट कर दीजिए सर, आपका EMI है 2497 रुपीज़, तो वो पेमेंट कर देते थे। ठीक है, फिर दिखाओ, बैक करो, दिखाओ हीरो फिनकॉर्प वाला खोल के बताओ। इसमें जैसे कि कोई भी जैसे आईडी नंबर डाल देते हैं, इससे हो गया आईडी नंबर। इसमें इसको एक जरूर वेरीफाई मत करना, और इसके बाद ये वेरीफाई कर देते थे तो उसमें सारा डिटेल खुल जाता है। नहीं, मोबाइल नंबर उसका आता था, उसके बाद डिटेल दिए व्हाट्सएप पे सेंड करता था, उसका लगा के बात। उसी को व्हाट्सएप पे सेंड कर देता था। नहीं, जैसे कि हम मोबाइल नंबर सिर्फ निकाल के बात करते थे। तो देखा आपने कि किस तरह से वो बहुत तरीके से पॉलिसी नंबर मंगा लिया, आपको एक OTP भी भेज देगा, आपको लगेगा वाकई में OTP दे रहा है, ये तो कस्टमर केयर वाला है, या ये तो EMI लेने वाला है, या तो हेल्प सपोर्ट डेस्क से फ़ोन किया है। ये आपको बहलाता है, बरगलाता है, फुसलाता है, आपको डराता भी है और आपको लोभ भी देता है। लोभ इसने क्या दिया था? लोभ इसने ये दिया कि आपका जो EMI है वो कम कर दिया जाएगा, आपका जो चेक बाउंस हुआ उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, आपके ऊपर जो लाइबिलिटी अलग से लग रही है बैंक द्वारा उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। वो उसके बाद आपकी कुछ नहीं सुनता, आप उस पर पैसे जमा कर देते हो थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में, और आपका बहुत भारी नुकसान हो जाता है। कभी इस तरह के मामलों में फंसे तो बिल्कुल वेरीफाई हो लें कि सामने वाला बंदा जिसने कॉल किया है वो कंपनी वाला ही है या नहीं है। EMI पे आप पे करते हो तो डायरेक्ट पेमेंट कटने का ऑप्शन लगाई रखिए। अगर आप पे भी करते हो तो आप समझ के पे करो कि आपको कहाँ पे करना है। आप किसी भी फोन बहकावे साइट पे नहीं आ जाओ। सामने वाला आपको अगर आपके पॉलिसी नंबर, आपका नाम, आपका पता, आपका एड्रेस बता दे रहा है और फिर भी आप उस पर फंस जा रहे हो, तो आप ये जान लेना कि वो आप अपने ही गलती के शिकार बनते हो। जब तक आप सतर्क नहीं रहोगे आपका पैसा सुरक्षित नहीं रहेगा। इसके बाद इसने जो एक्सेस करके दिखाया, जो वीडियो में आपको दिखाया मैंने कि किस तरह से वो अपने फ़ोन में फिनकॉर्प ऐप एक्सेस करता है और एक आईडी भी डालता है, तो वो आईडी जो डाल रहा है, वो जो ये आईडी डाल रहा है उसने कहीं से लिया है, वो डेटा कहीं से लीक हो रही है। तो वो डेटा, अगर कंपनीज इस वीडियोस को चूंकि देखती हैं तो आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि आप अपने डेटा को स्ट्रिक्टली चेक करें कि वो लीक किस लेवल पे हो रहा है, उसे पकड़ें, उसे समझें और उसे रोकें। वो अगर आपका नहीं रुकता है तो कंपनी की ही बदनामी नहीं होती है, एक आम आदमी का पैसा भी बहुत दूर चला जाता है। आपको इन सब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये फिनकॉर्प ऐप की ही बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ होते हैं, LIC के पॉलिसीज़ होते हैं, प्रीमियम के कुछ पॉलिसीज़ होते हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज़ और बहुत सारी इस तरह के छोटे पॉलिसीज़ होते हैं जो लोग छोटे छोटे अमाउंट में पैसा जमा करते हैं और जमा करने के बाद उस पैसों का वो अपना एक फ्यूचर सिक्योर देखते हैं, लेकिन साइबर अपराधी उसी का फ़ायदा उठाते हैं। आपको इससे बचना है, लगातार बने रहे, इस तरह के जानकारी आपको हम देते रहेंगे, इस तरह से आपको बचाते रहेंगे। जो जो छोटी छोटी साइबर अपराध की घटनाएं आजकल हो रही हैं उनसे आपको सतर्क रहना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, और आप सभी को मेरे तरफ से विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू।